देखिए, स्थिति ये बन गई है राजस्थान के अंदर। अभी तो 1.5 महीना बाकी है चुनाव में, तो इतने बौखला गए हैं वो लोग कि आज पोस्टर जो है और जो बैनर लगे हुए हैं बसों पर, उनको सरकार ने हटाने का निर्णय किया कोड ऑफ कंडक्ट के आधार पर। उन्हीं हटे हुए विनाइल पोस्टर को या बैनर को वापस चिपका करके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और हटाते हुए बता रहे हैं कि देखिए हम हटा रहे हैं, अभियान हमारा चल रहा है। उससे आप अंदाज कर लीजिए किस स्तर में ये लोग चले गए हैं बौखलाहट के अंदर। और उसी तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं दवाई को लेकर कि जहर पिलाया जा रहा है लोगों को। 2.5 लाख लोग जो है, 2.5 लाख लोग प्रतिदिन दवाएं ले रहे हैं, 2.5 लाख लोग ले रहे हैं। एक्टिविस्ट को आगे आना पड़ा, 100 एक्टिविस्ट को कंडेम किया उन्होंने, उन लोगों को माफ़ी मांगने की मांग करी है, तभी बेशर्माई से एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। आज बताइए, कोई कानून बने हुए देश के कोई भी मेडिसिन बाहर नहीं आ सकती जब तक कि पूरी लेबोरेटरी टेस्ट नहीं हो, 1 बार 2 बार 3 बार। हमने और इंश्योर कर रखा राजस्थान के अंदर, क्योंकि ये लोग मल्टीनेशनल कंपनियों से मिले हुए हैं कि माहौल ख़राब करते ही मल्टीनेशनल कंपनियों की जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं बिकने लग जाए और वो पैसे कमाने लग जाए वापस। इस कॉन्स्पिरेसी के कारण से मल्टीनेशनल कंपनियों के वेस्टेड इंटरेस्ट पूरे करने के लिए इन लोगों ने इस प्रकार की चाल चली है कि आज एक्स चीफ मिनिस्टर महोदय दूसरी बार बोला है कि जहर पिलाया जा रहा है राजस्थान के अंदर। इससे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात कुछ हो नहीं सकती। जो सम्मान पेंशन है बुजुर्गों को, एकल नारी को, निःशक्तजनों को, उनके लिए रेवड़ी बताई जा रही है, रेवड़ी बट रही है। और फूड सिक्योरिटी एक्ट बन गया है देश के अंदर। अगर कोई एक्ट लागू करे सरकार और सरकार कामयाब हो जाए लागू करने के अंदर, देश में पहली सरकार राजस्थान सरकार है। वह दिल्ली ने भी, हरियाणा ने शुरू किया है, उत्तराखंड ने शुरू किया है, पर हमने पूरी प्रक्रिया, क्योंकि बड़ा राज्य है, जो एक्ट में पूरी प्रक्रिया दी हुई है, कैसे आप ऑब्जेक्शन इन्वाइट करोगे पब्लिक से, वो हमने किए। कैसे आप ग्राम सभाएं करोगे, वार्ड सभाएं करोगे, वो हमने किया। उसके बाद में हमने केंद्र सरकार को लिखा और वो मंजूर हो गई स्कीम। 2 अक्टूबर से हमने उसको लागू कर दिया। कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है 4 तारीख से। अब अगर मान लीजिए सरकार गुड गवर्नेंस के अंतर्गत, हम लोग तो कोड ऑफ कंडक्ट के कारण से आप देख रहे कोई नई घोषणा नहीं कर रहे हैं, पर अगर चीफ सेक्रेटरी ड्यूटी नहीं है क्या, जो योजना चल रही है, बजट की घोषणाएं हैं, उनको आगे बढ़ाने पूरी करने में वो अगर मॉनिटरिंग करे तो ये तो खुशी की बात होनी चाहिए, वेलकम करना चाहिए कि जनता को लाभ मिलेगा। पर क्योंकि वो चाहते हैं कि स्कीमें लागू नहीं हो और हम ये कहें कि देखिए स्कीमें फेल हो गई है, कागजों में रह गई है। इस कारण से पिछले 2-3 महीने से लगातार देख रहे हैं उनके पास पूरी यात्रा के दरमियान में अपनी 5 साल की उपलब्धि क्या रही है, एक उपलब्धि नहीं बताई। हमने कहा 5 तो बताओ कम से कम, तुलना करो हमारे और उनमें क्या फ़र्क है। वो तुलना नहीं करेंगे। उन्होंने खाली अपनी बात, कहीं सड़क टूट गई है, कहीं मास्टर नहीं है, कहीं नर्स नहीं है। ये समस्या देश के अंदर हर राज्य में किसी पार्टी सरकार वो बनी रहती है, उसको हल करते हैं तो वापस बन जाती है। ये समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं होती, परंतु किस प्रकार से बौखलाहट के अंदर आप झूठे आरोप लगवा रहे हैं। वो ब्लैक पेपर निकाला, आपने देख लिया। अब इनकी इतनी गिल्टी कॉन्शियस है कि आप स्टेज पे बैठे हुए हो और मीडिया वाले बैठे हुए हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं भाई आपने जो फिल्म दिखाई है, ब्लैक पेपर जारी किया है, तो कम से कम एटलीस्ट हम हमारी कोई आशंका या शंकाएं उनको दूर करें। उसकी बजाय आपने ये तरीका अपनाया कि नहीं, हमने दिखा दिया, बस हमारा काम पूरा हो गया। और एक क्वेश्चन पूछ लिया कारपेट का, और कारपेट का क्वेश्चन नहीं है। सरकार ने बाकायदा उसकी जांच करवा करके पुलिस में केस दर्ज करवाया हुआ है। हमने हस्तक्षेप कभी भी नहीं किया 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। कानून अपना काम करे, मेरा खुद का मानना है। इतना बड़ा कांड, 8 कारपेट जो 150 साल पुराने थे, राजस्थान पत्रिका की खबर के अनुसार भी ईरानी कारपेट थे, एंटीक के थे, पता नहीं कितने करोड़ों के होंगे। वो कारपेट कहाँ है, लंदन में है या देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, किसी को पता नहीं है।
एक कारपेट जो बीकानेर हाउस का था, जब उस मैनेजर नहीं दिया, मना कर दिया भाई कैसे हम संपत्ति दे सकते हैं प्राइवेट व्यक्ति के कहने से, उसको एपीओ कर दिया उस जमाने के अंदर। अब सुना नकली कारपेट आके वहाँ जमा करवा दिया गया। इतनी बड़ी हरकतें जो कर चुकी सरकार और उनके नेता लोग, अगर एक पत्रकार ने क्वेश्चन पूछ लिया तो आप भड़क करके कहो तुम कांग्रेस के एजेंट हो। यही घटना पहले कोई पत्रकार ने क्वेश्चन पूछ लिया झालावाड़ के अंदर, उनकी पिटाई करवा दी गई। तो ये सब बुखलाहट की निशानी है। अगर चीफ सेक्रेटरी अगर मॉनिटरिंग करे कि भाई गेहूँ पहुँचना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, दवाइयों की सप्लाई मेंटेन रहनी चाहिए, तो इसमें क्या बुराई है। तो मुझे बहुत दुख है कि राजस्थान में ऐसी परंपरा कभी नहीं रही है। जो मिस्टर मैथ्यू है, 36 साल की नौकरी जिस व्यक्ति की हो, कई सरकारें आई कई सरकारें गई है, हर सरकार के अंदर उस व्यक्ति ने उस सरकार की तत्कालीन सरकार किसी पार्टी की हो, उनकी क्या पॉलिसी है, क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम ही क्या हो। आज तक उन पर कभी आरोप नहीं लगा हो। ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से आप आरोप लगा के आप किसी को डिमोलिश करना चाहें, हर व्यक्ति का स्वाभिमान भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं कंडेम करता हूँ इस प्रकार के स्टेटमेंट जारी करवाए जा रहे हैं, सोच समझ करके, घबरा करके कि इसका जो स्कीमें लागू होगी, गुड गवर्नेंस दिखेगी, वो दिखनी नहीं चाहिए। इस प्रकार से जो हरकतें की जा रही है, ऐसी हरकतें पहले कभी नहीं होती थी। कई मुख्यमंत्री आए भी है, कई मुख्यमंत्री गए भी हैं, कई सरकारें बदली भी है, पर राजस्थान में ऐसी परंपरा कभी नहीं रही है। पिछली गवर्नमेंट जब से बनी है तब से मैं समझता हूँ कि नई नई परंपरा डाली जा रही है। वो परंपरा क्या है आपको मालूम है? 8 PM नो CM। आपको मालूम है कारपेट चोरी हो जाए, OAD कारपेट ले जाए, कोई जवाब ही नहीं दो। आप हाई कोर्ट जाके स्टे ले लो, अरेस्ट नहीं करना चाहिए। करप्शन के लिए अड्डे बने रामबाग के होटल, और वही व्यक्ति आज एब्सकॉन्ड देश का भगोड़ा है। रेड कॉर्नर वारंट जारी है उसके ऊपर, पासपोर्ट जब्त हो चुका है, उससे आज आपकी दोस्ती आ रही है। इस प्रकार की परंपराएं जो पक्ष विपक्ष के अंदर कटुता पैदा करने की जिस प्रकार डाली गई है कि आज इनके नेता इधर डरते हैं। अभी इन्हीं के पार्टी के एक्स MLA मिस्टर छाबड़ा, जब उन्होंने अनशन किया, आमरण अनशन शुरू किया, तो मैंने नेता प्रतिपक्ष को बुलाया कि भाई कम से कम अनशन कर रहे हैं, कहीं हेल्थ बिगड़ जाएगी। तो ऐसा भय पैदा किया हुआ है कि पक्ष और विपक्ष बात ही नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। इस प्रकार की जो सामंतशाही, तानाशाही, अहम और घमंड के अंदर जो सरकार पहले चली थी, जिसका खामियाजा प्रदेश भुगता है। बिना डायलॉग के जो आंदोलन हुए थे उस वक्त में 21 बार फायरिंग हुई, 90 लोग मारे गए, 70 गुर्जर मारे गए। हमारे वक्त में ही गुर्जर लोगों ने आंदोलन किए, रेल पटरियों में बैठे थे, हमने बुला के बातचीत करी, समझ की, फायरिंग होना बात छोड़ो, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया। इतना बड़ा फ़र्क है शासन करने के अंदर। और उनके विजन की पोल खुल गई। जब हमारी स्कीम आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुए, पानी के अंदर, बिजली के उत्पादन के अंदर, बिजली के प्लांट के लिए काम बढ़ाने के लिए, और वो तो लंबा एक आपको मालूम है कि क्या क्या उपलब्धि हुई है। मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहूँगा। इतना मैं कहना चाहूँगा कि उसको बुखलाहट के अंदर आप कंपेयर नहीं कर रहे हो, और आप इस प्रकार के अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हो जो बेतुके आरोप है, कोई तथ्यहीन है, कोई आरोप में दम हो, हमें खुशी होगी करेक्ट करने के अंदर, अपनी गलती सुधारने में खुशी होगी। पर आप इस प्रकार की जो व्यक्ति 36 साल की सर्विस दिया हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर इस प्रकार से आप आरोप लगा दो, वेरी अनफॉर्चुनेट। सर, पिछले जो सत्र था विधानसभा, उसमें जो विपक्ष ने प्रतिक्रिया की थी, अभी जो रत्ना गुप्ता वाले प्रकरण में जब बातचीत हुई, तब नेता प्रतिपक्ष घनश्याम तिवाड़ी ने क्या लगता है कि इतने दिनों में कैसे इनका विचार किया? घनश्याम तिवाड़ी जी जो पिछला विधानसभा सत्र हुआ था उसमें प्रतिक्रिया की थी उन्होंने, ब्यूरोक्रेट्स में सीके मैथ्यू की। बिल्कुल अचानक क्या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मिस्टर घनश्याम तिवाड़ी, जो ओपनली इन अधिकारी के बारे में उनके क्या विचार है सबको मालूम है, उनके नहीं है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी, राजस्थान के कर्मचारी सब जानते हैं कि काम करने का क्या तरीका निष्पक्षता से।
एक व्यक्ति निष्पक्षता से काम करना चाहिए। फिर भी उन्होंने कहा कि चुनाव में कोई संदेह नहीं रहे, निष्पक्ष चुनाव हो, कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ 2 महीने छुट्टी में चला रहा हूँ। फिर भी उस व्यक्ति ने ये बड़प्पन दिखाया। अब इलेक्शन कमीशन तय करेगा क्या करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ही तय करता है ऐसे वक्त में, तो हमने उनके ऊपर छोड़ा है कि वो तय करें। मैंने कहा ये बोखलाट के अंदर ही आरोप लगा रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन ये सब तय करता है। आज तय करें इलेक्शन कमीशन। मीडिया के साथियों से निवेदन करूंगा, तो धन्यवाद है आप लोगों ने इस आज के इस कार्यक्रम की कड़ी को पूरा किया आपकी मौजूदगी से, और माकन साहब को, गहलोत साहब को, अग्रवाल साहब